अभी अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। यहाँ तक कि इसरो चीफ के सिवान भी पूरी तरह से परेशान हैं। मोदी तो नाराज हैं और उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है दुश्मन देश को। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी सबसे हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी खबर आ रही है कि दुश्मन देश धरती पर ही नहीं अंतरिक्ष में भी हमला करने के फिराक में है। भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के फिराक में है। अभी अभी ताजी रिपोर्ट आ रही है, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी, क्या पूरा मामला है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अभी अभी खबर आ रही कि दुश्मन देश धरती पर ही नहीं अंतरिक्ष में भारत के सैटेलाइट को बर्बाद करने के फिराक में है। उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करना चाहता है और भारत की जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैर रही है उसको अपना कमांड देकर अपने कंट्रोल में करना चाहता है, ताकि वो भारत की जो भी अहम जानकारी हो, इंफॉर्मेशन हो, उसको चुरा सके। और इससे पहले भी वो हमला कर चुका है। और दोस्तों हम सबको पता है कि चंद्रयान 2 के सफल होने के बाद जो दुश्मन देश है पूरी तरह से भारत से जलन कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर इस समय पूरी तरह से काम कर रहा है और एक के बाद एक कारनामा कर रहा है और अहम डाटा इसरो के पास भेज रहा है। और हम सबको पता है कि इन्हीं कुछ दिनों में चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्या क्या है, क्या क्या वहाँ पे धातुएं हैं, क्या वहाँ पर पानी है, ऑक्सीजन है, क्या वहाँ पे मानव जीवन योग्य चीजें हैं, वो भी जानकारी वो इसरो को दे रहा है। और इससे सभी देश जलन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है, केवल भारत को छोड़कर। जी हाँ, और हिम्मत तक भी नहीं जुटा पाए हैं कोई। चाइना भी इतना दावा फेंकता है लेकिन वो भी ये काम नहीं कर पाया, इसीलिए सबसे ज्यादा जलन चाइना को हो रही है। और आप देख रहे हैं कि इस बीच भारत और चाइना के बीच विवाद चल रहा है और इसी विवाद के कारण चाइना इतना घटिया काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट बता रही है, साफ साफ प्रमाण दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और हम सबको पता है कि चंद्रयान 2 सफल हो चुका है। चंद्रयान 1 पहले सफल हो चुका था, उसने ही बताया था कि चांद की सतह पर पानी है। और जब हम सबको पता चल गया कि चांद की सतह पर पानी है तो वैज्ञानिकों के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो गई। वैज्ञानिकों को ये भरोसा हो गया कि चांद की सतह पर मानव जीवन संभव हो सकता है और कॉलोनी बनाने की तैयारी भी कर रहा है। और दोस्तों नासा जो है चंद्रयान 2 के जो डेटा भेजा गया उसी के बेसिस पर आगे मिशन अपना प्रारंभ करने वाला है। नासा एक बार चांद पर जाने के बाद अपना मिशन पूरी तरह से कैंसिल कर दिया था, लेकिन 2024 में फिर वो मिशन अपना प्रारंभ करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2024 में वो एक महिला एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा, जी हाँ, चांद की सतह पर। और ये किसकी वजह से हुआ है? चंद्रयान 2 की वजह से हुआ है, भारत की वजह से हुआ है। इसलिए हमें भारत पर गर्व करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस पर एक लाइक तो बनता है और कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से लगे बॉर्डर पर चीन की गुस्ताखियां दुनिया देख रही है। एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि चीन सिर्फ भारत की जमीन ही नहीं उसके सैटेलाइट को भी निशाना बनाना चाहता है। 2007 से लेकर अब तक चीन ने भारतीय सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर कई बार साइबर अटैक किया है। यह रिपोर्ट अमेरिका के चीन एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने जारी की है। रिपोर्ट में 2017 में भारतीय सैटेलाइट पर कंप्यूटर नेटवर्क अटैक का विस्तार से जिक्र किया गया है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसा हो गया तो भारत की कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ना तो फोन चलेगा और ना ही टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो चलेगा। हमारे जीवन में अंधकार के अलावा कुछ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल चार्ज नहीं है या कोई और दिक्कत हो गई, हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम जी नहीं पाते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ उसी में लगा रहता है। जी हाँ, तो जरा सोच कर देखिए ऐसा हो गया तो कैसा होगा। और दोस्तों हमारे डिफेंस सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है? तो जवाब है नहीं। भारत इतना कमज़ोर नहीं है। भारत इस समय सुपर पावर बन चुका है। भारत दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है।
चीन कितना भी कोशिश कर ले लेकिन भारत को हिला नहीं सकता। चीन को भारत की शक्ति का अंदाजा हो गया है। हाल ही में भारत ने चीन को अपनी शक्ति दिखा दिया है। भारत ने चीनी प्रोडक्ट का भी बहिष्कार करके चीन को बड़ा झटका दे दिया है। चीन की इकोनॉमी चरमरा गई है। चीन पहले जाकर अपनी इकोनॉमी सुधारे, फिर आकर भारत से बात करे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जमीन पर ही नहीं अंतरिक्ष में भी अपनी शक्ति मजबूत कर ली है। भारत इस समय चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ा चुका है। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में राफेल भी आ गए हैं जो मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं चाइना को। और दोस्तों, एक खबर और ताजी आ रही है कि चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने वाला इसरो। जी हाँ दोस्तों, 2023 के शुरुआत में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। इससे और जलन उसको हो रही है चाइना को। अब वह दिन नहीं रहा, भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। यह सब इसरो और पीएम मोदी के अथक प्रयास से हुआ है। इसरो ने एक मिसाइल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है एसैट सैटेलाइट मिसाइल। इस सैटेलाइट मिसाइल की मदद से भारत दुश्मन देश के सैटेलाइट को दूर से ही नष्ट कर सकता है। अब भारत के पास रडार सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है जिसके मदद से दुश्मन के हर पल की खबर भारत के पास रहती है। भारत अब नाविक सैटेलाइट को भी लॉन्च कर चुका है जो अपनी पैनी नजर दुश्मनों पर गड़ाए रहती है। भारत के पास जो एसैट सैटेलाइट मिसाइल है इसको एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी कहते हैं, जो दुश्मन देश के सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चिंता की बात है। CSI की रिपोर्ट बताती है कि चीन के पास बहुत सारी काउंटर स्पेस तकनीकी है जो दुश्मन देश के स्पेस सिस्टम को जमीन से लेकर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिटर तक निशाना बना सकती है। इनमें डायरेक्ट एसेंट काइनेटिक किल व्हीकल्स को ऑर्बिटर सैटेलाइट, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जैमर्स और साइबर क्षमता शामिल है। CSI एक थिंक टैंक है जो अमेरिका के गृह मंत्री, एयरफोर्स चीफ, स्पेस ऑपरेशंस चीन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को एक्सपर्ट रिसर्च और एनालिसिस मुहैया कराता है। CSI ने पेंटागन की एक ताजा रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऐसी तकनीक डेवलप कर रही है जिसका इस्तेमाल चीन दुश्मन को अंधा और बहरा बनाने में कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर है। चाइना ऐसी रणनीति अपना रहा है लेकिन उसको पता नहीं है कि भारत इतना पावरफुल हो चुका है और उसे भारत की शक्ति का अंदाजा भी हो गया है। फिर भी वो कहते नहीं कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके पंख उगाते हैं। वही हालत चाइना की हो चुकी है। जी हाँ, उसका अंत निश्चित है और जल्द होने वाला है। भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है।